पुतिन के प्लान से खैरसॉन बन रहा है युद्ध का नया एपिसेंटर। खैरसॉन में एक्चुअली क्या होने वाला है? क्या दुनिया ने एक समय में यह अनुमान भी लगाया था कि यहां पर हो सकता है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल भी हो? रशिया ने खारिज किया है, फिलहाल वो न्यूक्लियर वेपन की तरफ नहीं जा रहा है। तो खैरसॉन में बड़ा आखिर क्या होने वाला है जनरल ब्रिजेश? गौतम देखिए, ये अभी तो फॉग ऑफ वॉर ही चल रहा है, लेकिन अनुमान ये लगाया जा सकता है कि खैरसॉन का अगर हम भौगोलिक तरीके से देखें तो निपर जो नदी है करीब करीब ब्लैक सी में जुड़ती है, जो काफ़ी चौड़ी सी है, और पूरा शहर जो है वो डिपेंडेंट है रशिया से सप्लाई करना हो 2-3 ब्रिजेस पे जो कि चोक पॉइंट होते हैं, और यूक्रेनियन ने इन सबों के ऊपर हमला किया था। ठीक। तो इसके कारण रशिया को इसके फलस्वरूप वापस आना पड़ा है। तो वापस आना लड़ाई में संकेत अच्छा नहीं माना जाता, वापस कहीं से भी आप आइए। यू कैन कॉल इट टैक्टिकल रिट्रीट और फेस सेविंग, और यू कैन ऑल्सो से कि शायद ये कोई उसके लिए यूक्रेनियन के लिए कोई वो एक रूल सा बना रहे हैं, उनको फांसे में ले सकते हैं। तो कोई फांसे में ले सकते हैं, क्योंकि पहले एक विषय मैं कहना चाहता हूं, संख्या सैनिकों की कितनी भी बड़ी हो जाए, कितनी भी आर्ममेंट चले जाए, मगर जो मोरल है, विल टू फाइट रशिया का, दैट इज द क्वेश्चन व्हिच इज। क्या ये अभी भी क्वेश्चन बना हुआ है? क्या ये क्वेश्चन और इनफैक्ट बड़ा होता जा रहा है? क्वेश्चन हमेशा से था कि विल टू फाइट, हाई मोरल ग्राउंड, वो मोरल जिसके बेसिस पर आप कोई लड़ाई लड़ते हैं कि मेरे सामने क्या कॉज है, क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। क्या रशियंस के सामने वो बड़ा चुनौती रही है, और वो सवाल बड़ा होता जा रहा है। क्या जितेंद्र सर अब जुड़ गए हैं? बहुत स्वागत है सर, आपका इंतजार हो रहा था, बहुत स्वागत है आपका इस शो में। क्या खैरसॉन में ये वाकई बहुत सोची समझी टैक्टिकल रिट्रीट है रशिया की तरफ से, या फेस सेविंग के लिए टैक्टिकल रिट्रीट जिसे कहा जा रहा है, वहां ये दिखाई दे रहा है कि मोरल है ही नहीं लड़ने वालों के पास? देखिए, इस वॉर में जो बड़ी टेक्नोलॉजीज आई हैं जब से, उसने काफी हद तक इक्वेशन को चेंज कर दिया है, और ये बड़ी टेक्नोलॉजी स्टेट की तरफ से नहीं आई है। खास करके जो 3 कंपनीज, मैं कहूँगा स्टारलिंक वगैरह की बात आप कर रहे थे, लेकिन ये जो प्लैनेट है या ये मैक्सर टेक्नोलॉजी है या कैपेला स्पेस है, ये सारी क्या कर रही हैं कि बहुत ये साइबर डिफेंस से लेके ये अगर हम देखें कि जो ये सैटेलाइट बेस्ड कंपनीज हैं, ये मोबिलाइजेशन में या प्रिसिशन दे रही है, सर्वेलेंस में या रिकॉनेसांस में, इनका बहुत अधिक रोल रहा है। तो इनके आ जाने से जो यूक्रेन की जो भी मिलिट्री ये रही है, वो उनकी प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेसिटी बढ़ गई है, और यही वजह है कि कई जगह वो बड़े शॉर्ट डिस्टेंस से वो बहुत एकदम प्रिसिशन। सर लेकिन इसी में जितेंद्र सर एक और खबर आई है आज खबर ये आई है कि एलन मस्क की वो सैटेलाइट्स जो इनको इंफॉर्मेशन दे रही हैं, उनकी 1300 यूनिट बंद हो गई, और इस वजह से कम्युनिकेशन में एक बड़ी मुसीबत हो गई है यूक्रेनियंस के सामने। आगे मैं वो बताने वाला हूं सर, लेकिन आपने महत्वपूर्ण बात कही कि वेस्ट ने जिस तरीके से मदद की है इंटेलिजेंस के मामले में, रिकॉनेसेंस के मामले में, ये सर्वेलेंस के मामले में, ये बहुत बड़ा प्रिसीजन अटैक के मामले में यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा अस्त्र साबित हुआ। ये अहम खबर देखिए, खैरसॉन वापस पाने के लिए यूक्रेन और आक्रामक हुआ। खैरसॉन के बाहरी इलाके में भीषण लड़ाई जारी है। खैरसॉन के 4 इलाकों में दोनों सेनाओं के बीच लड़ाई जारी। खैरसॉन में रूसी कब्जे वाले इलाकों की तरफ बढ़ रहे हैं यूक्रेनी फौज। तो लगातार जहां पर रशियन सेटलमेंट्स हैं, जहां पर रशियन फौजें लगी हुई हैं, वहां पर यूक्रेनी बढ़ रहे हैं उस तरफ आगे, और कई जगहों से रशियन फौजों को पीछे हटना पड़ा है। इस बीच नागरिकों का यहां से खाली कराया जाना और आगे इस जगह के एक भीषण जंग के मैदान में तब्दील, और भीषण जंग के मैदान में तब्दील हो जाने का खतरा। संकेत क्या है वो मैंने आपको दिखाया, और नक्शे में आपको बहुत जल्दी मैं दिखाने वाला हूं लड़ाई कहां पर चल रही है, लड़ाई कहां पर चल रही है। और इसमें मैं जरा बुलाऊंगा आशीष को मेरे साथ यहां पर। खैरसॉन वो हिस्सा यूक्रेन का जहां पर यह जंग चल रही है, वो हिस्सा जिसको रशियन ने एनेक्स करके खुद में शामिल करने की डिक्री साइन कर दी है, वहां पर लड़ाई, और वहां पर लड़ाई की अभी की स्थिति जरा यहां पर देखिए। यहां पर हम आपको ये बर्ड्स आई व्यू दिखा रहे हैं, और वहां ले चलेंगे और बहुत क्लोज दिखाएंगे आपको कि क्या चल रहा है खैरसॉन की यहां की स्थिति। ये जो मिलिट्री पोजीशंस हम देख रहे हैं रशिया के मामले में, खास तौर से जिस तरीके से पहले यहां रशिया का ही कलर दिखाई देता था, और अब यूक्रेन के कलर के साथ ज्यादा जगह पर हम देख रहे हैं कि वो ये दिखा रहा है कि यूक्रेनी आगे बढ़ रहे हैं। क्या पूरे तरह से यहां से हटेगा रशिया, या यहां किसी भी हालत में इस जगह पर काबिज रहेगा, भले ही थोड़ी जगह पर? खैरसॉन छोड़ना रशिया के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वो छोड़ सकते नहीं हैं।
क्रीमिया के पॉइंट ऑफ व्यू, ब्लैक सी के पॉइंट ऑफ व्यू, और आप देखिए रूस से ये सारा एरिया पूरा डॉनबास, लुहांस्क और ज़ैपोरिज़िया, खेरसोन अगर आपने छोड़ दिया तो इस पूरे कनेक्शन का जो क्रीमिया तक पहुंचता है उसका कोई मतलब ही नहीं होगा। ये सवाल नहीं उठता। आपको जो छोटे मोटे ब्लू धब्बे दिखाई दे रहे हैं, आप ये मान के चलिए ये टेम्पररी है, क्योंकि अब रीइंफोर्समेंट 87,000 की आ रही है, 2.25 लाख की ऑलरेडी रेडी पोजीशन पर है। तो विंटर्स के लिए जब आएंगे ये आपको ब्लू धब्बे जो दिख रहे हैं ये बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर पाएंगे। महत्वपूर्ण बात कही, खासतौर से आपने ये जो बताया ना, देखिए यहां से ये डोनबास वाला इलाका, ज़ैपोरिज़िया, खेरसोन, ठीक है, ये समझ में आता है। लेकिन यहाँ इसी में तो खार्किव भी गिना जाता था, इसी में तो ये बात भी की जाती थी कि ऊपर अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ सूमी और चेरनीहिव, इससे असल में यहां से सूमी और चेरनीहिव से मिला के एक पूरा एक लैंड कॉरिडोर इस तरीके का बनाया जाएगा। और ये एक्चुअली अगर नेटो में यूक्रेन शामिल भी हो जाता है तो बफर के तौर पर काम करेगा रशिया के लिए ये वाला हिस्सा। लेकिन ये तो पूरी थ्योरी गड़बड़ाती जा रही है। नहीं, देखिए आप ये जो कुछ स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये वॉर जो फ्रोजन वॉर हो गया है, कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, ये लगातार आपको ब्लू धब्बे कभी कम कभी ज्यादा दिखाई देते रहेंगे। इसकी भी गारंटी नहीं, बिल्कुल गारंटी नहीं है, बिल्कुल भी देखिए गारंटी अगर व्लादिमीर पुतिन को लग गई तो कीव की भी नहीं होगी, लेकिन जितनी उनकी जरूरत है वो उतनी पूरी कर लेंगे क्रीमिया और ब्लैक सी के पॉइंट ऑफ व्यू। इधर जो क्लोज ये बर्ड्स आई व्यू हमने दिखाया, अब जरा इधर दिखाइए। हाँ, ये मैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको स्पेसिफिक चीजें भी समझ में आ जाएंगी। देखिए जो डैम का भी एक खाको का डैम का ये एग्जैक्टली इसको लेकर भी सबसे ज्यादा रिट्रीट की प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपको याद होगा 1941 में भी स्टालिन ने एग्जैक्टली इस डैम को उड़ा दिया था। बस इसीलिए ताकि पूरी नाजी जर्मन्स को रोका जा सके। ये नोवा काखोव का ये कह रहे हैं आप, ये जगह, ये डैम अगर होता है फ्लडिंग भी होगी, ये डैम अगर दुर्घटनाग्रस्त होता है तो इससे ज़ैपोरिज़िया के कूलिंग प्लांट पर भी असर पड़ेगा और वहां एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में से भी पावर प्लांट को भी यही डैम प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर इस पर किसी भी तरह की क्षति होती है, यूक्रेन और पूरे यूरोप पर बहुत ज्यादा गंभीर समस्या रहेगी विंटर में एनर्जी क्राइसिस पॉइंट ऑफ व्यू। और इसी को लेकर पिछले 1.5-2 महीने से रूस और यूक्रेन दोनों लगातार आरोप लगा रहे हैं कि वो उड़ा देंगे, नहीं ये कह रहे हैं वो उड़ा देंगे। इससे सिक्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बहुत ही थिन लाइन है दिनेश जी, आप ये हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। वो मिलिट्री रिट्रीट नहीं कर रहे हैं, ऑल दैट दे आर सेइंग इज सिविलियंस को इवैक्यूएट कर रहे हैं। अपने आप को बाहर लाने के लिए मिलिट्री रिट्रीट की बात बिल्कुल भी व्लादिमीर पुतिन ने नहीं कही है। डैम के पॉइंट ऑफ व्यू कहीं नहीं है, लेकिन हो रहा है क्या वो जमीन पर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको यूक्रेनियन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में इस तरह से दिखाने की कोशिश की जा रही होगी, एक आध टैंक से ये जीत गए, वो फोड़ दिया, ये हो गया, बिल्कुल नहीं। मिलिट्री रिट्रीट फ्रॉम खेरसोन इज नॉट एन ऑप्शन फॉर व्लादिमीर पुतिन, और वो छोड़ेंगे नहीं। और इसीलिए सिविलियन को कैजुअलिटी, चाहे वो 80 मिसाइल दाग रहे हो, चाहे वो खेरसोन को ध्यान में रखें। एक सेकंड, आपने बोल दिया क्या वहां पर एक तो ये पार्शियल मोबिलाइजेशन वाली जो फोर्स आने वाली है वो, और दूसरे क्या यहां हवाई हमलों में सब कुछ तहस नहस, मतलब जो अलेप्पो और ग्रोजनी का हुआ वो अलेप्पो और ग्रोजनी कर देने के पहले वहां से लोगों को हटाओ, क्या ये चल रहा है? एग्जैक्टली और इसीलिए 1941 का मैं स्टालिन वाला एग्जांपल भी दे रहा था। इस डैम को डैमेज करने का मतलब होगा कि आप मान के चलिए आधा खेरसोन डूब जाएगा, और पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट दोनों पर बहुत बड़ा खतरा होगा। बहुत बड़ी बात। तो क्या यहां पर सब कुछ नेस्त नाबूद करने से पहले वहां से लोगों को हटाया जा रहा है? स्कंदर थायाल साहब, क्या यही बात दिखाई देती है सामने नागरिकों को वहां हटाए जाने के पीछे? देखिए, पुतिन साहब तरह तरह से यूक्रेन को चेतावनी दे रहे हैं कि वो स्टेटस को जो है उसको एक्सेप्ट कर ले और उसको डिस्टर्ब करने का कोशिश ना करे। तो जब भी वो यूक्रेन कुछ कार्रवाई करता है तो वो रिटेलिएट करते हैं। और अभी ग्रेन के शिपमेंट को उन्होंने फिर कॉरिडोर खोल दिया है, तो पूरे विश्व को भी बता रहे हैं कि भाई आप यूक्रेन को एडवाइस करिए कि वो एग्रेसिव ना हो और खरसों वगैरह पे आगे बढ़ने का प्रयत्न ना करें। और उन चेतावनियों की लिस्ट में जैसा आप कह रहे हैं वो भी हो सकता है, पर मैं देखिए न्यूक्लियर अगर कुछ भी होगा तो उसका असर तो रशिया पर भी पड़ेगा। और रशिया इतनी कमज़ोर शक्ति नहीं है कि उसको अभी उसने अपनी पूरी शक्ति का मोबिलाइजेशन नहीं किया है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि रशिया तो पूरे नेटो से लड़ने के लिए तैयार है। यूक्रेन क्या चीज़ है? यूक्रेन तो कुछ भी नहीं है। यूक्रेन को तो बिल्कुल ध्वस्त कर सकता है। वो तो न्यूक्लियर तो कहने की बात है, पर जो नहीं सर, न्यूक्लियर ना भी हो नहीं छोड़ेगा। लोगों को वहां से इवैक्यूएट कराने के बाद, अपनी सेनाओं को थोड़ा पीछे खींचने के बाद
क्या ताबड़तोड़ हवाई हमले हो सकते हैं? क्या ऐसा कुछ हो सकता है जो इससे पहले हमने देखा अलग अलग जगहों पर रशियन स्ट्रैटेजी अलेप्पो और ग्रोजनी के संदर्भ में जो दिखाई दी, वो हो सकता है क्या?